ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने इस पर बड़ी अच्छी धांधली करी। वोटिंग उन्होंने बहुत जगह स्लो करी, कई जगह पर वोटिंग बीच बीच में बंद कर दी। हमारे यहाँ तो एक पोलिंग स्टेशन ऐसा था जिस पे उनके जो प्रिसाइडिंग अफसर थे उनको हार्ट अटैक आ गया, 3 घंटे वोटिंग नहीं हो पाई। फिर बाद में हमने आगे एडजस्ट किया उसको, लेकिन जो लोग उस समय लाइनों में खड़े थे वो चले गए, तो उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके की धांधलियाँ काफ़ी हुई, कई जगह मशीन में गड़बड़ी हुई, कई जगह प्रिंट काम नहीं कर रहा था, टेक्निकल इश्यूज काफ़ी थे। ये तो आप हमेशा ही लगाते हैं कि अगर कोई आप नहीं जीत पाए तो ईवीएम में गड़बड़ है। अब ईवीएम में गड़बड़ हुई तो पंजाब में क्यों नहीं होती सर? नहीं सर, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जिस तरह से पोलिंग का सिस्टम रहा, पोलिंग का सिस्टम स्लो रहा। जहाँ पर उनका वोट है वहाँ तो इन्होंने अपने हिसाब से वोटिंग होने दी, जहाँ हमारा वोट है वहाँ पोलिंग स्लो चली ताकि लोग कम वोट डाल सकें। हमने वोटर लिस्ट उठा के देखी, बाप का है, बेटे का है, माँ और वाइफ का वोट कटा हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे वोट काटे भी गए हैं। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, राजीव नरूला के साथ। दिल्ली में लोकसभा के चुनाव हो गए हैं और आपको मालूम ही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था और 7 सीटों पे इनके उम्मीदवार खड़े हुए थे। तो लोकसभा चुनाव में जो विधायक होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है चुनाव के आयोजन करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो उनके इलाके में। तो हमारे साथ हैं जनकपुरी इलाके के विधायक राजेश ऋषि जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके इलाके में कैसा वोटिंग रहा और कुछ और सवाल हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है राजेश ऋषि जी सच न्यूज़ 24/7 में। सच न्यूज़ के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल ये है, आपने कहा था जेल का जवाब वोट से, तो क्या मिला आपको? वोट मिले? बहुत ज़बरदस्त वोट मिले, बहुत अच्छी सिंपैथी भी थी लोगों की, लोगों के अंदर रोष भी था कि अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी केस के मोदी जी ने ज़बरदस्ती बंद किया। अगर बंद करना ही था तो ये केस तो बहुत पुराना चल रहा था, पहले क्यों नहीं किया, चुनाव के टाइम क्यों किया? क्योंकि मोदी जी को डर था कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर रहेंगे तो उसका जो 400 पार का जो नारा है वो कहीं 100 पार भी ना हो पाए, इसलिए उनको ज़बरदस्ती बंद किया और जनता ने भरपूर वोट दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे कई पोलिंग स्टेशन पे 8 बजे तक 9 बजे तक वोटिंग हुई है और ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने इस पर बड़ी अच्छी धांधली करी। वोटिंग उन्होंने बहुत जगह स्लो करी, कई जगह पर वोटिंग बीच बीच में बंद कर दी। हमारे यहाँ तो एक पोलिंग स्टेशन ऐसा था जिस पे उनके जो प्रिसाइडिंग अफसर थे उनको हार्ट अटैक आ गया, 3 घंटे वोटिंग नहीं हो पाई। फिर बाद में हमने आगे एडजस्ट किया उसको, लेकिन जो लोग उस समय लाइनों में खड़े थे वो चले गए, तो उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके की धांधलियाँ काफ़ी हुई, कई जगह मशीन में गड़बड़ी हुई, कई जगह प्रिंट काम नहीं कर रहा था, टेक्निकल इश्यूज काफ़ी थे और चुनाव आयोग ने ये खुद किया, करवाया गया, स्लो वोटिंग कराई गई। जहाँ पर आम आदमी पार्टी का वोट बहुत ज़्यादा था वहाँ वोटिंग बहुत स्लो हुई। इतनी गर्मी में लोग खड़े थे, कोई इंतज़ाम नहीं था, या तो होता शेड बनाए होते यहाँ पे या तरपालें लगी होती, ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने साफ का पानी देंगे, हवा के पंखे लगेंगे, कुछ नहीं था, ना पानी की व्यवस्था थी ना कुछ। केवल उन्होंने गिने चुनो जो थे उनको ही सजाया, बाकी गरीब जनता के जहाँ भी पोलिंग स्टेशन थे वहाँ कुछ नहीं था। अच्छा, तो आपका क्या आकलन है, जो महाबल मिश्रा है और कमलजीत शेरावत बीजेपी से थी, तो आपका क्या आकलन है कि किसकी जीत होगी? देखिए, महाबल मिश्रा जी एक अच्छे माध्यम से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि महाबल मिश्रा एक ऐसा चेहरा थे जो जनता में वैसे ही लोकप्रिय थे और लोग जानते थे। आप जानते हो कि जो मैडम आई लड़ने के लिए, उन्होंने 400 करोड़ का घपला भी किया, लोगों का पैसा भी मारा। उसके ऑफिस के एड्रेस पे वो कंपनी थी, कंपनी में उसके सारे रिश्तेदार थे, एक आदमी आज अरेस्ट भी है अंदर में। तो सर, जो चोर 400 पार पहले ही करके आ रहा है तो आगे आने के बाद तो 1000 पार करता। तो लोगों ने इसलिए जो महाबल मिश्रा जी को वोट दिया है और पूरी उम्मीद है कि महाबल मिश्रा जी अच्छे वोटों से जीतेंगे, अगर इन्होंने कोई धांधली नहीं की होगी मशीनों में। तो ये तो आप हमेशा ही लगाते हैं कि अगर कोई आप नहीं जीत पाए तो ईवीएम में गड़बड़ है। अब ईवीएम में गड़बड़ हुई तो पंजाब में क्यों नहीं होती सर? नहीं सर, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस तरह से पोलिंग का सिस्टम रहा, पोलिंग का सिस्टम स्लो रहा। जहां पर उनका वोट है वहां तो इन्होंने अपने हिसाब से वोटिंग होने दी, जहां हमारा वोट है वहां पोलिंग स्लो चली ताकि लोग कम वोट डाल सकें। हमने वोटर लिस्ट उठा के देखी,
बाप का है, बेटे का है, माँ और वाइफ का वोट कटा हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे वोट काटे भी गए हैं। जो BLOs हैं वो पुराने BLO हैं, उनके साथ अटैच्ड हैं, उन लोगों ने काफ़ी हमारे वोटों को काटा भी। तो ये धांधली तो शुरू से करते आए हैं और जानती हो कि क्या क्या इन्होंने कर्म किए हैं। अब मशीनों की हम ये नहीं कह रहे, आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो इन्होंने सेटिंग की होगी तो होगी, क्योंकि कई जगह पर इन्हीं के लोग चिल्ला रहे थे वोट कहीं भी डालो मिलेगा तो हमें ही। इसके अंदर कोई ना कोई तो धांधली होगी, तभी तो चिल्ला रहे थे ये लोग। यानी जीत गए तो मशीन ठीक, अगर हार गए तो मशीन नहीं, ऐसा नहीं है। जीतेंगे तो 100% जीतेंगे। जीत का मार्जिन कम बेसी हो सकता है। मशीनों में गड़बड़ी सब जानते हैं, पहले हुई है, अब हुई है कि नहीं हुई है ये तो कह नहीं सकते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो जनता का रुझान है, जनता का वोट है, गरीब जनता का वोट है, वो सब अरविंद केजरीवाल के साथ है। इसलिए महाबल मिश्रा जी आराम से जीतेंगे यहाँ से। आप मुझे बताएंगे कि बाकी जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ का भी आपके पास रिपोर्ट आई होगी, तो बाकी सीट्स में क्या आपको रुझान लगता है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जो गठबंधन है, क्या कितनी सीटें आप दिल्ली में जीत रहे हैं? देखिए, कहने को तो हम 7 में से 7 जीत रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी 3 सीटें थी, 3 में से 2 में तो बहुत अच्छी फाइट है, वहाँ तो जीतेंगे ही। तीसरी फाइट में थोड़ा सा मार्जिन का बेसी हो सकता है जीत में। और हमारी जो 4 सीटें हैं, 4 में से चारों पूरी सीटें अच्छी तरीके से जीत के आएंगे। और जनता ने जो प्यार अरविंद केजरीवाल को हमेशा दिया है वो इस चुनाव में भी देखने को मिला है। जबकि पिछले साल जब हम पिछले बार में जो इलेक्शन लड़ रहे थे सांसद का, उस समय और इस समय में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उससे प्रचार का सिस्टम ठीक नहीं था हमारा क्या कहते हैं, जो उम्मीदवार था वो लोगों के बीच में जानकारी नहीं थी लोगों को उसकी। ये उम्मीदवार को लोग सारे जानते हैं, ये उम्मीदवार लोगों में काम कर चुका है, 1 बार पार्षद, 3 बार MLA और 1 बार सांसद रहा है। तो इसलिए लोगों के अंदर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि महाबल मिश्रा कौन है। इसलिए चुनाव हमारे लिए बहुत ईजी भी था और इसको हमने लड़ा भी बड़ी स्थिति, मतलब अब जैसे MLA चुनाव लड़ते हैं उसकी ताकत लगा के हमने इस चुनाव को लड़ा है। भाग्य बाजी आई, बाजी 2.5 किलो का एक बार नो बाजी, नो 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 नो। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता, आप ही की बात सुन के तो उन्होंने घर बनवाया बांगर सीमेंट से, है ना? बताया क्यों नहीं? अपना घर तो बांगर से सॉलिड कर लिया, हमारे घर का क्या? हमारा देश हमारा घर ही तो है, और वो सॉलिड बनेगा आपके वोट से। समझ गया सर। तो वोट जरूर देना जिसे सही समझो, क्योंकि जितने ज्यादा वोट उतना सॉलिड। बांगर सीमेंट, वोट सॉलिड, देश सॉलिड। आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कल सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है कि उन्होंने कहा था कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए 7 दिन का। अब वो उनको 2 तारीख को तो जेल में जाना ही पड़ेगा। तो आप क्या देखते हैं कि आगे पार्टी में वो रिजाइन भी नहीं करना चाहते, तो सरकार कैसे चलेगी दिल्ली में बिना मुख्यमंत्री के? अब ये भी उम्मीद नहीं है कि जल्दी उनकी बेल हो जाएगी। 2025 में विधानसभा चुनाव है, हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले बेल हो ही ना हो। तो कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सुनीता केजरीवाल को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख तक की मोहलत मिली है। कोर्ट में हमने लगाया था कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको 6-7 दिन का एक्स्ट्रा दिया जाए, लेकिन यह तो मोदी की गवर्नमेंट है, दबाव तो उसी का लगा हुआ है, तो उनको नहीं मिला वहाँ से। लेकिन वो 1 तारीख को जाने के बाद तिहाड़ जेल में भी रहेंगे, तो सारे के सारे जो सिस्टम है काम करता रहेगा। हम तो कहते रहे कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा कि मुख्यमंत्री जेल से नहीं चला सकता। पहले भी तो चली है जेल से, आपको मालूम होगा नरसिम्हा राव के टाइम में। हाँ जी। जब इन्होंने CRPF या किसी उसके गेस्ट हाउस को जेल बनाकर वहाँ पूरा स्टाफ बैठता था, होता था। आपको ये भी मालूम होगा कि सुब्रतो राय जो सहारा के थे, उनका ऑफिस चलता था उसके अंदर में, उनका सारा स्टाफ बैठता था और वो उसकी पेमेंट भी करते थे। तो जब प्राइवेट आदमी बैठ के अपनी दुकान चला सकता है अंदर में, ये तो सरकार है और मुख्यमंत्री है, उसी की स्टेट है, उसी की जेल है, उसी का सब कुछ है, तो वो चला क्यों नहीं सकते? और भाई कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ, ना कोई संविधान में लिखा है कि तिहाड़ जेल से या किसी भी जेल से मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकता। बिल्कुल चला सकता है और चला के दिखाएंगे। तो पार्टी का मानना है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो बिल्कुल रेजिग्नेशन नहीं देंगे, बिल्कुल, और वही सरकार चलाएंगे।
अगर इसमें व्यवहारिक दिक्कतें हुई और इनको आपको सुप्रीम कोर्ट भी, क्या आप जाएंगे परमिशन लेने के लिए? देखिए, जिंदगी को जीने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, उसका सामना करता है इंसान और दिक्कतें दूर होती हैं। इसमें जो दिक्कत आएंगी उस समय पता चलेंगी, उसको दूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन जो वादा किया है जनता से कि हम जेल से भी सरकार चला के दिखाएंगे। हमने देश के अंदर इतिहास बनाया है। पहले आप तो बहुत पुराने हो, अन्ना आंदोलन में बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ ही रहे, हमने मिलकर ही पार्टी बनाई है। आपने देखा था पहले लोग तिरंगा हाथ में लेके नहीं चलते थे, अन्ना आंदोलन से लोग तिरंगा भी पहने लेके चलने लगे। वो गांधी टोपी भी निकल के आ गई, आज सबके सिर पे हमने टोपी पहना दी। पहले कोई भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते थे कभी भी अपनी मीटिंगों के अंदर, आज भारत माता की नारे भी लगाते हैं, सारी पार्टियां लगाती हैं। मैं एक की नहीं कह रहा, सब टोपी पहनती हैं, सबने गले में पटके डाल लिए। आज हमारे से पहले का इतिहास उठा के देखिएगा, रिकॉर्डिंग उठा के देखिएगा, आपको कहीं पे टोपी नजर नहीं आएगी, कहीं पे झंडे नजर नहीं आएंगे तिरंगे। हमने तिरंगा झंडा पकड़ना सिखा दिया बीजेपी को भी, कांग्रेस वालों को भी। लेकिन आप कहते थे कि हम खुद आम आदमी पार्टी के रहे हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो हम कहते थे कि राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, तो ये फर्क कैसे आ गया? आप देखिए, हम राजनीति बदलने आए, हमने बदल के दिखाई। हाँ जी। आज मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे ऑफिस में कोई भी आदमी सीधा आता है, मेरे ऑफिस के अंदर आता है, मेरे को कोई बुलाता है, मैं सीधा पहुंच जाता हूँ। आप मेरे घर जाके देख लो, अगर राजनीति नहीं बदली होती तो आज हम ऐसे थोड़ी बैठे होते, 4 सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते, बाहर से भगा देते, किसी को अंदर ही नहीं आने देते। हमने राजनीति बदली, हमने जो वादे किए वो पूरे किए। आज तक किसी पार्टी ने वादे अपने तो ये जो आरोप है, जो शराब घोटाला है, क्या ये कुछ भी नहीं है? कुछ तो होगी ना सच्चाई सर इसमें। मेरी बात सुनो, कहीं आग लगी हो तभी धुआं निकलता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। धुआं निकालने वाले बहुत कुछ धुआं निकाल रहे हैं। आपने देखो, मोदी जी ने बहुत धुआं निकाल दिए लोगों के, जो भ्रष्ट थे उनको अपनी मशीनों में धोया और उनको बिठा दिया। संजय सिंह की बेल हो गई है जी, तो सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास तो है, उनकी बेल हुई है, तो बेल अगर देखिए, हमने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें विश्वास नहीं है? हाँ जी। हमें अपनी न्याय प्रणाली पे बहुत विश्वास है। क्योंकि ये संविधान के 4 स्तंभ है। आज सोशल मीडिया जिंदा है तो लोगों को जानकारी मिल रही है, वरना मीडिया आज बिकाऊ हो चुका। विधायिका जो है वो आज हिटलर पे आ गई जबरदस्ती, और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो हिटलरशाही के साथ चल के लोगों को परेशान करने में लगे हैं। न्यायपालिका के अंदर अगर वही हाल हो जाएगा तो देश को डूबने में टाइम नहीं लगेगा। ये 4 स्तंभ में 3 स्तंभों के अंदर दीमक लग चुकी है। और आज देखो, बीजेपी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी आते हैं और उनको कहीं ना कहीं मंत्री पद दे दिया जाता है। आप बताओ, हमारे इस घोटाले के अंदर कहीं पे पैसा मिला? कहीं पे कोई रिकॉर्ड मिला? कुछ नहीं मिला। केवल बदला लेने की भावना से, बदनाम करने की भावना से किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। स्वाति मालीवाल की पिटाई हो जाती है, आप तो उससे भी कहते हैं कि वो भी बीजेपी की साजिश है। देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये मैटर अभी कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट जो डिसीजन देगा, बताएगा, जो है वो सब बताएगा। ठीक है जी। तो आपने सभी सवालों के बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिए। राजेश ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बने, दिल्ली में 7 सीटें आप जीते, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। एकदम जीतेंगे और हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी सरकार बन के आएगी। और सरकार बनने के बाद जो वादे किए हैं हम लोगों ने, हम पूरे वादे भी करेंगे पूरे, क्योंकि हम जब दिल्ली में कर सकते हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं कर सकते। 100% होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सच न्यूज़ 24/7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, राजीव नरूला के साथ। नमस्कार।